नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। गांव हो या शहर, रोशन होगा हर घर। देखिए, सौभाग्य यानी कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना लागू की गई है। इस योजना में आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और अन्य जो ग्रामीण परिवारों के लोग हैं उनको 50 रुपये मासिक किस्त पर बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। गांव गांव में कैंप लगाकर हर घर को दिया जाएगा बिजली कनेक्शन। घरों तक बिजली पहुंचाने खंभा और तार का खर्च भी सरकार ही वहन करेगी। हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इस योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए 10,000 रुपये तक की प्रति कृषक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन ऋण ले सकता है? देखिए, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की व्यक्तिगत महिला आवेदक अथवा महिला स्वयं सहायता समूह या फिर महिला स्वयं सहायता समूह के संघ, क्लस्टर या फेडरेशन जो नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं वो इस योजना के माध्यम से ऋण लेकर के अपना उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। किसानों के लिए पशुपालन बड़ा आर्थिक संबल है। इसको ध्यान में रखते हुए पशुपालन संवर्धन, संरक्षण एवं विकास के लिए 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। जरूरतमंदों को अब घर बैठे मिलेगा राशन। इसके लिए परिवार के सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के होने आवश्यक हैं। दिव्यांगों अथवा निःशक्त व्यक्तियों को भी सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इस वर्ष 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किए गए जाएंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान दिया जाएगा और बजट में भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों का दायरा भी बढ़ाते हुए 100 करोड़ रुपए तक कर दिया जाएगा। हाल ही में जो बजट पेश किया गया उस बजट में कुसुम योजना के माध्यम से किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने का समय यानी कि कार्य जो है वो 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसान भी दिन में खेती कार्य को निपटा करके सरकारी कर्मचारियों की तरह शाम को घर लौट सकेंगे। यानी कि आपको अब बिजली केवल दिन के समय में ही दी जाएगी, रात के समय में सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलेगी। कृषक कल्याण हेतु पूर्णतः समर्पित प्रदेश की सरकार। देखिए, राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन का शुभारंभ जल्द ही होने वाला है। सभी जिलों में जल संरक्षण हेतु और सिंचाई हेतु 50,000 करोड़ रुपए का कार्य किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP का क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम चरण में 9,600 करोड़ की स्वीकृति और कार्य आदेश जारी किए गए हैं। नहरी क्षेत्र में कृषि जल प्रबंधन 5,000 किसानों को डिग्गी निर्माण हेतु 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे और इसके साथ ही इस वर्ष 1,45,000 लंबित कनेक्शन दिए जाएंगे। जो लंबित हैं, वर्तमान में नहीं मिले हैं, उन सभी किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान दिया जाएगा और किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान अतिरिक्त दिया जाएगा। आपकी बेटी योजना। देखिए, अभावग्रस्त बालिकाओं को मिल रही शिक्षा योजना के तहत 55,832 बालिकाओं को 11.9 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इस योजना के लिए पात्र कौन कौन सी बालिकाएं हैं? देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों या फिर एक का निधन हो गया हो और वो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन कर रही हो, वही बालिकाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023। इस योजना में लोक कलाकारों को रोजगार देने हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही लोक कला से संबंधित यंत्र उपकरण खरीदने के लिए उन्हें 5,000 रुपये की सहायता भी मिल सकेगी और लोक कलाकारों को प्रति परिवार 100 दिवस प्रतिवर्ष प्रदर्शन के अवसर उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1 जुलाई से 3 नए कानूनों को लागू किया गया है।
पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और तीसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सबका होगा स्वास्थ्य अच्छा। केंद्र सरकार के द्वारा लागू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की गई है। योजना के तहत अब कैंसर जैसी बीमारियां भी डे केयर पैकेज में सुविधा में शामिल की गई है। सड़क दुर्घटनाओं में जीवन रक्षा के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट भी एम्बुलेंस भी इसके माध्यम से संचालित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पालनहार योजना के तहत 6 साल तक के बच्चों के लिए 1500 रुपये तक प्रतिमाह एवं 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 2500 रुपये तक प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आज ही इस योजना में आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं। किसानों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हाल ही में 30 जून को शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनको पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता था। देखिए, इस योजना से लाभान्वित किसानों को 2000 रुपये अतिरिक्त वार्षिक सहायता उनको दी जाएगी। पहले किस्त के रूप में उनको 1000 रुपये और 500 रुपये की 2 किस्तें की जाएगी। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर के 2000 रुपये अतिरिक्त आपको प्रदान किए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इस योजना में आवेदन करने पर आपको 31,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्याओं का विवाह करने पर आपको 31,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं तथा महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और इसके अलावा यदि कन्या 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे और यदि वह स्नातक पास हैं तो उसको 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के माध्यम से। अग्निपथ योजना, इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 17 साल से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया, उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवाकाल के लिए होगा। चयन प्रक्रिया में कोई भी बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है और मेरिट और 4 साल के सेवाकाल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन किया जाएगा। 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस योजना का नाम बदल करके सैनिक सम्मान योजना कर दिया गया है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 किए जाने के बाद अब एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना में पहली बार 4.46 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूं की जगह अब 5 किलो बाजरा दिए जाने की योजना को मंजूरी देने जा रहे हैं। कम समय में फैसले दमदार, राजस्थान में काम असरदार। देखिए, खेतों पर सोलर पंप, 50,000 से अधिक किसानों के खेतों पर सोलर पंप स्थापित करने की स्वीकृति को मंजूरी दे दी गई है। संकल्प पत्र का एक और वादा हुआ पूरा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार का बड़ा निर्णय। देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ा करके हुई 50%। सरकार ने बंद की पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, कलेक्टरों को नए आवेदन लेने से कर दिया मना। देखिए, इस योजना में पहले आर्थिक सहायता मिलती थी। कैसे? मुखिया की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की राशि मिलती थी और हादसे में मौत होने पर 75,000 रुपये मिलते थे और पूर्ण रूप से शारीरिक अपंग होने पर आपको 75,000 रुपये की राशि मिलती थी। और इसके अलावा कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के 2 बच्चों को 100 रुपये प्रति माह की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति भी मिलती थी। अब इस योजना के बंद होने पर आपको ये सभी लाभ नहीं दिए जाएंगे। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया गया। यानी कि जो पहले योजना थी राष्ट्रीय योजना, उसी योजना का एक विकसित रूप लागू किया गया है जिसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना में बालिकाओं को 1 लाख रुपए जन्म पर ही उनके नाम कर दिए जाएंगे एक सेविंग बॉन्ड के रूप में। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024, इस योजना में देखिए बेरोजगार युवकों को मिल रही है बड़ी राहत। राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता, साथ ही किया जा रहा है उनका कौशल विकास।
और इसके अलावा भत्ते के रूप में दिया जा रहा है महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपये एवं पुरुषों को 4,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। दुग्ध क्रांति की ओर नए राजस्थान के बढ़ते कदम। गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए, इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा। इस योजना के माध्यम से योजना के ऊपर 150 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की होगी स्थापना। किसानों को दूध की मिलेगी सही कीमत। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY। इस योजना से सच होगा किसानों की पेंशन का सपना। देखिए, जन सेवा केंद्रों CSC तथा राज्य नोडल ऑफिसर PM किसान द्वारा योजना के लिए आप निःशुल्क जो है पंजीकरण करवा सकते हैं। और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन। 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा कराना होगा। और केंद्र सरकार पेंशन निधि में किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि आपको देय होगी। यानी कि आपको जो है प्रति माह 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक कम से कम आपको जमा कराने हैं। जितने आप जमा कराओगे उतने ही आपके केंद्र सरकार आपके खाते में जमा कराएगी। और जैसे ही आपकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होगी उसके बाद में आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। गरीब वर्ग को मिलेगा अपना घर। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही इन आवासों में बिजली, LPG कनेक्शन, शौचालय तथा नल कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में महिलाओं में कौशल विकास कर उनकी सालाना आमदनी को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है इस योजना में। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 11,24,000 महिलाओं को अगले 3 वर्ष तक यानी कि 3 वर्ष में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2.80 लाख से भी अधिक महिलाएं इस योजना में इस श्रेणी में आई है। जो सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने की ओर सरकार के बढ़ते कदम। मोदी सरकार ने लॉन्च की सुमन योजना यानी कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इस योजना में होता क्या है, देखिए, सुमन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का सारा जो खर्चा है वो सरकार उठा देगी। और 6 महीने तक माँ और बच्चे को मुफ्त इलाज और दवाइयाँ प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए लाने और ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा उनको प्रदान की जाएगी। नवजात की किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर सारा खर्चा उसका सरकार उठाएगी। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले मिल रही थी 1,000 रुपये, जिसको बढ़ा करके 1,150 रुपये किया गया है। यानी कि 150 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। इसमें कौन कौन सी श्रेणी शामिल है, देखिए, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन, इन सभी को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। और इससे अब तक 84 लाख से भी अधिक जो है पेंशनधारी लाभान्वित हो चुके हैं। और इसके ऊपर 1523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान। देखिए, कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षा छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक के समस्त बालकों को और 9 से 12 तक के समस्त छात्राओं को 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अल्प आय वर्ग, लघु किसान, सीमांत, बटाईदार किसान, खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। अब बच्चों की दूर होगी हर बाधा। डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है सबको बेहतर शिक्षा देने का वादा। विद्यार्थियों को मिलेंगे 1,000 रुपये। कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 से लेकर के 12 तक सभी छात्राओं को शिक्षण सामग्री के लिए मिलेंगे पूरे 1,000 रुपये। विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। देखिए, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद में आपके एक लिंक ओपन होगी, उस लिंक पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, उस नंबर के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें देखिए
योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों के लिए घर पर सोलर पैनल लगवाने और हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। यानी कि आप अगर अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्रीय और वित्तीय सहायता देखिए, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि आप 2 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो इसमें आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। कारीगरों और शिल्पकारों को मिल रहा सहयोग। विश्वकर्मा पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना में न केवल वित्तीय सहायता देगी सरकार, बल्कि साथ ही उन्नत कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक डिजिटल तकनीक तक पहुंच भी प्रदान करेगी। इसके अलावा देखिए, इस योजना से SC ST और OBC महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। गरीबों व वंचितों को सशक्त कर रही मोदी सरकार। मुद्रा योजना के तहत 37.76 करोड़ से अधिक छोटे उद्यमियों को किफ़ायती ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 44.2 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिला आर्थिक संबल। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत गरीबों को 33,444 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवार देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप प्राप्त कर सकते हैं। उपचार से संबंधित सभी सेवाएं जैसे कि दवाइयाँ, डॉक्टर का परामर्श, बेड, भोजन, सर्जन, OT और ICU आदि आपको निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे प्रतिवर्ष। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता देने के लिए ये केंद्रीय योजना है। देखिए, इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं? कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, इसके अलावा डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले और पारंपरिक गुड़िया बनाने वाले और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के मुख्य बिंदु देखिए, इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय इस योजना में शामिल किए गए हैं। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और ID कार्ड के जरिए उनको पहचान दी जाती है। पहले चरण में आपको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और दूसरे चरण में आपको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर के 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, वो भी मात्र केवल 5% की ब्याज दर के ऊपर। योजना के तहत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, यानी कि आपको पहले सिखाया जाएगा और उसके बाद में आपको औजार खरीदने के लिए साथ में आपको 18,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। और जितने दिन आप ये कार्य सीख रहे हैं उस दिन के हिसाब से आपको प्रतिदिन दैनिक भत्ता भी आपको दिया जाएगा, कम से कम 700 रुपये यहाँ पे प्रदान किया जाएगा श्रमिकों के लिए। देखिए, 18 से 45 वर्ष आयु के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक आपको मासिक प्रीमियम देना होगा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में 2,000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त आपको प्रदान की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना, यदि आपके परिवार में कोई बेटी है तो उसके लिए योजना महत्वपूर्ण है। आप इस योजना में अकाउंट जरूर खुलवाएं। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है देखिए, भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। 10 वर्ष तक की आयु की अधिकतम 2 बेटियों का आप अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। एक परिवार की 2 बेटियों का आप अकाउंट खोल सकते हैं और उसकी आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए, 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। केवल 14 वर्ष तक आप इसमें जमा कर सकते हैं और आपका जो अकाउंट है ये 21 वर्ष में परिपक्व हो जाएगा, यानी कि 21 वर्ष बाद में आप इसकी पूरी राशि निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु में 50% राशि आप निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु के बाद युवा होने पर खाता बंद करने की भी सुविधा आपको प्रदान की जाती है। न्यूनतम 1,000 रुपये
न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 15,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए आप वार्षिक इसमें जमा कर सकते हैं। सभी बचत योजनाएं जो है ब्याज दर इसमें मिलने वाली है। और धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट दी गई है। जो भी आपको खाता परिपक्व होने पर राशि मिलेगी उस राशि के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री है। यदि आप सिलाई करते हैं, अगर आपको सिलाई मशीन चाहिए तो आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन करना होगा। इस योजना में महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में 18,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। पहले मिलते थे 15,000 रुपये, अब मिलते हैं 18,000 रुपये। यदि आपकी उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष के मध्य में है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड और फोटो, ये दस्तावेज आपको अनिवार्य रूप से चाहिए होंगे। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं और अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास में पैसे नहीं हैं और पैसे की वजह से आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए नई योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना में शिशु योजना के माध्यम से आपको स्टार्टअप बिजनेस के लिए 50,000 रुपये का लोन दिया जाता है। और किशोर योजना में यदि आप आवेदन करते हैं तो इसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन आपको प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा यदि आप तरुण योजना में आवेदन करते हैं तो इसमें आपको 3 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन आपको प्रदान किया जाएगा। इसमें बिना गिरवी रखे यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सिक्योरिटी आपको मनी नहीं रखनी पड़ेगी। नो गारंटर, किसी भी गारंटर की आवश्यकता इसमें नहीं है। पीएम आवास योजना 2024, इस योजना से पूरी हो रही है हर गरीब को पक्के छत देने की गारंटी। जहाँ साथियों जिसके लिए पक्के मकान नहीं है वो इस योजना में आवेदन करके अपना मकान बना सकते हैं। इस मकान बनाने के लिए आपको इस योजना के माध्यम से 2,50,000 की सहायता प्रदान की जाती है। और इसी क्रम में पीएम आवास ग्रामीण के लिए 3.24 करोड़ लाभार्थियों का पंजीकरण इस योजना में हो चुका है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.95 करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत और 2.55 करोड़ रुपए पूरे हो चुके हैं। तो आज इस योजना में अपना आवेदन करें और अपना पक्का मकान के लिए 2.5 लाख रुपए प्राप्त करें। डबल इंजन सरकार में देखिए पीएम किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाकर के 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये की गई है और आने वाले समय में इसको 12,000 किया जाएगा। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये पर 125 रुपये अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जा रहा है। 33 लाख किसानों को निःशुल्क बीज भी दिया जा रहा है। 50,000 से ज़्यादा किसानों को सोलर पंप स्वीकृति दी जा चुकी है। खेतों में फार्म पॉन्ड बनाने पर किसानों को मिलेगा 1,35,000 रुपये तक का अनुदान। इसके लिए कौन कौन से किसान पात्र हैं देखिए, उन किसानों के पास में न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना अनिवार्य है। वही किसान इस योजना में जो है फार्म पॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे राज किसान साथी पोर्टल, इससे भी कर सकते हैं या फिर ई मित्र के माध्यम से भी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अन्नदाता को संबल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार यानी कि 200 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत देखिए फसलों की सुरक्षा के लिए आपको खेतों की तारबंदी करने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा 33 लाख किसानों को मिलेगी श्री अन्न सहित उच्च गुणवत्ता के निःशुल्क खाद बीज। इसके अलावा कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। इसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो इस योजना में क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में दी जाने वाली राशि पहले 5,000 रुपये थी, तो उस 5,000 रुपये को बढ़ा करके 6,500 रुपये यहाँ पर की जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी एक अच्छी योजना है।